वैरायटी है। अगर मुझे फ्रेंचाइजी लेने होगी तो उसमें कितना इन्वेस्ट करना होगा मुझे? 3.5 लाख में। बेस्ट चीज़ ये है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें, लोकेशन वाइज देखें तो 1,50,000 आप आराम से निकाल सकते हैं। 7 AM to 11 PM काजू केसर है, हेल्दी टी है, मज़ा ही आ गया। मेरे एक यूजर ने कमेंट किया था कि उन्हें चाय के बिजनेस के बारे में जानना, और जैसा कि फ्रीडम ऐप प्रॉमिस करता है कि अपने यूजर्स के लिए हर छोटे बड़े बिजनेस को कवर करेगा, तो उनके कहने पर मैं आ चुकी हूँ एक चाय का बिजनेस करने। यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से अपने चाय का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या लोकेशन रहेगी, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, सब कुछ डिटेल में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं। अभी फिलहाल मैं हूँ काजू केसर टी स्टॉल पर, और यहाँ पे देख सकते काफी सारी वैरायटी है। ओह माय गॉड, काजू केसर टी, ब्लैक टी, शुगरलेस टी, ग्रीन टी, लेमन जिंजर टी, और कॉफीज के भी काफी सारी वैरायटी। इवन ये बड़ा पाव, सैंडविच, काफी सारी चीजें सेल कर रहे हैं, और इनका टाइमिंग है 7 AM to 11 PM। मतलब किसी भी बिजनेस को करना यूं ही बच्चों का खेल नहीं है, मेहनत बहुत लगती है। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ की बेस्ट टी कौन सी है। हेलो भैया, इतनी सारी टी आपने जो रखी हुई है, इनमें आपकी स्पेशलिटी क्या है? काजू केसर टी। एक काजू केसर, वाओ, काजू केसर, जैसे ही नाम से ही मेंशन है, इसमें काजू और केसर मिक्स है, और इसकी हर एक चुस्की में जो स्वाद आ रहा है ना काजू और केसर का, मजा ही आ गया। और सबसे अच्छी चीज़ ये है क्योंकि चाय में काफ़ी सारे दिखाते हैं कि चाय हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जाती है कि चाय नॉट फॉर गुड फॉर हेल्थ, इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए। लेकिन ये जो चाय है, मैं आपको बता दूं, काजू केसर, जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि केसर कितना अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, और काजू के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं। तो ये है टी विथ हेल्दी टी, जिसे आप सुबह, शाम, दोपहर या जब भी आपका मन करे आप बेझिझक पी सकते हैं। तो इसके बारे में और जानते हैं कि इस तरह से टी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है। अगर काजू केसर फ्रेंचाइजी को आप लेते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस, सब कुछ आज हम जानेंगे इनसे, और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या सजेशन ये हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे इस तरीके के बिजनेस ओपन करने में। तो भैया मैं ये जानना चाहूँगी कि काजू केसर और जब आपने फ्रेंचाइजी ली तो क्या दिमाग में सबसे पहले आया? और टी पीने सब आते हैं तो थोड़ा हेल्दी के लिए आते हैं, टाइम पास हो जाता है, उसमें वो अपना बिजनेस भी इम्प्रूव हो जाता है, सबसे बात भी हो जाता है, मुलाकात तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो लोग बाहर अपने घर से उठकर यहाँ तक टी पीने आते हैं तो उनका माइंड भी फ्रेश हो जाता है? हाँ, फ्रेश हो जाता है। अच्छा, हाँ। और कितने टाइम हो गया इस शॉप को? 7 मंथ। 7 months हो हाँ, गया है। 7 मंथ। अगर मैं ऐसे देखूँ कि अगर मुझे फ्रेंचाइजी लेने होगी, हाँ, तो उसमें कितना इन्वेस्ट करना होगा मुझे? 3.5 लाख में। 3.5 लाख लग जाता है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इस फ्रेंचाइजी को अगर आप ओपन करना चाहते हो 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट देता है, और इसकी खासियत ये ऑलरेडी बता चुके हैं क्योंकि काजू केसर है, हेल्दी टी है। इसकी एक बात मैं और बता दूं, अगर आप काजू केसर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो ये 2021 में इसकी फ्रेंचाइजी स्टार्ट हुई है। इसकी शुरुआत नॉर्थ कर्नाटका, बेलगाम से हुई थी, और जिसे उमेश जी ने शुरू किया था। उमेश जी का मकसद ये था क्योंकि वहाँ पर लोग इस तरह की टी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस टी को हम पूरे इंडिया में बताएं और इंडिया को अपने स्टेट के टेस्ट से टच करवाएं। और आज के टाइम में 30+ फ्रेंचाइजी है ऑल ओवर इंडिया। लेकिन सबसे खास बात ये है कि इसमें आपको कोई रॉयल्टी शो नहीं करनी होती, आप बहुत सिंपल वे में से स्टार्ट कर सकते हैं, और बेस्ट चीज़ ये है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें, लोकेशन वाइज देखें तो 1,50,000 आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप छोटे से एरिया में भी अगर आप जाते हैं ना, तो ना करते करते ही 50,000 रुपये तक आप इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आइए और इस बिजनेस के बारे में जानते हैं। अब मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि अगर हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो मेरी लोकेशन कैसी होनी चाहिए? लोकेशन मैम अच्छा होना चाहिए, पब्लिक को देख के करना चाहिए, कोई भी सोसाइटी भी देखना चाहिए, कोई देख के बिजनेस किया जाता है। पब्लिक उधर कितना आएंगे कैसे नहीं, वो देख के किए। आपको कैसा लगता है जब लोग आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि वाह क्या तो चाय है, और जब रिपीटेड कस्टमर आते हैं आपको अच्छा फीडबैक देता है, वो कैसा फील होता है? तो अच्छा फील होता है। हाँ। ऐसे पॉजिटिविटी आती होगी। मतलब यूजली इससे पहले आपने कोई और बिजनेस किया? हाँ, इससे पहले भी आपने किया हुआ था?
तो अभी टी में आपको कैसा लग रहा है बाकी कंपेयर में? अच्छा, बढ़िया। बढ़िया है। हाँ। तो आप खुद से टी बनाते हैं? हाँ, खुद से बनाते हैं। तो चलिए वो देखते हैं किसे बनाते कैसे। चलिए। तो भैया इसे बनाते कैसे? इसकी कोई अलग से स्पेशल इसकी कोई खासियत है इसे बनाने की? नॉर्मल टी की तरह बनती है? नहीं मैम, इसका भी टाइम होता है। अच्छा। उसको मिल्क गर्म करके उसका 10 मिनट में वो मसाला डाल के 10 मिनट पकाना रहता है। इसका मसाला अलग होता है? अलग होता है। अच्छा, मतलब ये जो आप दिखा रहे हैं ये इसका मसाला है? हाँ, ये इसका मसाला। इसमें शक्कर भी मिक्स है? हाँ, इसमें सब मिक्स है, काजू है, केसर है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी। कितने टाइम तक हमें इसे रखना होता है उबाल में? 10 मिनट। 10 मिनट्स। आपने बोला 10 मिनट चाय को गर्म करते हैं, उसके हाँ। बाद पूरी कंटिन्यूटी से गर्म रखने के लिए आप उस हॉट का यूज करते हो? हॉट कॉर्नर जो भी इसे बोलते हैं। उसमें टी डालने के लिए ऐसा रहता है, वो अच्छा। 24 घंटा ही हॉट रहेगा। जब तक उसमें टी रहेगा तब तक वो अच्छा। हॉट तो ये रहेगा। अपने आप उसमें उबाल आता है और फ्लेवर चेंज होता है? हाँ मैम। अरे वाह, मतलब काफी। तो आपके पास इतनी सारी वैरायटी अलग अलग डिफरेंट ऐसे बॉक्स हैं या फिर यही अकेला है? नहीं, ओनली काजू केसर का। काजू केसर की सबसे ज्यादा डिमांड है। हाँ, तो एक चीज जानना चाहूंगी कि इस बिजनेस को पूरा सेटअप करने में कितना इन्वेस्टमेंट लग जाता होगा? इसमें 5 लाख लग जाता है। 5 हाँ। लाख के आसपास लग जाएगा। अच्छा, और आपने दूध वाले ऐसे फिक्स करके रखे हुए हैं जैसे ही खत्म होता है या फिर आप लेने जाते हैं? नहीं, वो फिक्स करके रखे हैं। कितने किलो दूध आपको लग जाता है एक दिन में? 50। 50 किलो एक दिन में दूध लग हाँ। जाता है। और कितने पाउच आप यूज कर लेते हैं अगर वो एक पाउच की बात करें तो? वो पाउच आता है 1 लीटर का, 50 आता है। अच्छा, ये पाउच है तो हाँ। मतलब इस पाउच में कितना लीटर टी बन जाता होगा? 3 लीटर। 3 लीटर। हाँ। इस मिल्क में आप पानी भी मिक्स करते हैं क्या दूध में, या फिर पूरा दूध ही दूध का बनाते हैं? वो भी रहता है। थोड़ा बहुत मिक्स रहता है। हाँ, रहता है। तो मतलब अगर आप इस पैकेट को यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध और ये पैकेट, इसमें ना आपको शक्कर की जरूरत है ना ही कुछ और फ्लेवर आपको ऐड करने की जरूरत है। बस ये पैकेट ना कंप्लीट है। लेकिन ये पैकेट आपको ऐसे नहीं मिल सकता, इसके लिए आपको लेनी पड़ेगी काजू केसर की फ्रेंचाइजी और अपने टेस्ट को फिर से बोलना पड़ेगा वाह। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे यूजर्स के साथ शेयर करने के लिए। आपकी कोई एडवाइस जो आप देना चाहेंगे जो इस तरीके का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? ये चाय का बिजनेस ऐसा है, वो चाय का बिजनेस कभी नहीं रुक सकता। घर पे हम लोग भी पीते हैं, बाहर भी पीते हैं। ये चाय का एक लाश होता है। और बात इन्होंने बहुत सही बोली। चाय मतलब ऐसा है, अगर आप ऑफिस से परेशान तो चलो चाय पीते हैं, खुशी चलो चाय पीते हैं, 4 दोस्त मिलकर बैठे हुए हैं तो चाय पीते हैं, मूड ऑफ है तो चाय पीते हैं, घर में कोई परेशान है तो चाय पीते हैं। मतलब जहां भी जाओ चाय चाय और सिर्फ चाय। तो ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी नहीं थमेगा, ना आज ना कल और ना कभी। तो लेकिन काजू केसर की एक खासियत है, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप इसके सिर्फ 5 साल तक के लिए फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अगर आप स्पेशली काजू केसर फ्रेंचाइजी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं और ये बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुश होंगे। थैंक यू सो मच।